Audio Jungle. अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। इंसानी जिंदगी की मुद्दत कितनी साला होगी ये मालूमात तो किसी को नहीं है, मगर जितनी भी बाकी है इससे लोगों को हम कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं या फिर नुकसान, ये हम खुद तय करते हैं। दुनिया की हर मखलूक कुछ मखसूस काम करने के लिए बनी है। वैसे ही इंसान की फितरत है कि वो भी खुद का ख्याल करते हुए दूसरे भाइयों और बहनों का ख्याल रखता है। ये इंसानी फितरत है कि हम अपना ख्याल तो रखते ही हैं, मगर साथ में किसी मजबूर की मदद भी करते हैं। मगर अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इंसान अपनी इंसानियत को भूलता जा रहा है, जबकि आज के दौर में मददगार लोगों की बेहद कमी है। हमारे चैनल की टीम ऐसे ही लोगों की तलाश में रहती है जो दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढते हैं। आज हमारी टीम की मुलाकात महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ऐसे ही जिंदा लोगों से हुई, जहां कुछ सरकारी नौकरियों से रिटायर्ड मुलाजमीन गरीब मजबूर लोगों और गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करके समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। नागपुर के जाफर नगर इलाके में एक ऑफिस कायम किया गया है, जिसे इन्हीं रिटायर्ड मुलाजमीन ने मिलकर एक NGO की शक्ल में बनाया है, जिसका नाम सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट शॉर्ट में CSRE रखा है। CSRE के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रऊफ शेख सर और उनके दोस्तों से हमारी टीम की एक ख़ास मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने ने CSRE की कारगुजारी को तफसील में बताया है। बतौर ख़ास इन्होंने अपने कामों को 3 हिस्सों में वाज़े किया है। पहला है एजुकेशन गाइडेंस, दूसरा है बिजनेस गाइडेंस और तीसरा है लीगल एडवाइस फॉर पॉवर। एजुकेशन गाइडेंस एंड असिस्टेंस, इसमें करियर गाइडेंस, एजुकेशन लोन एंड स्कॉलरशिप एडवाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सपोर्ट, फाइनेंशियल एड टू पॉवर स्टूडेंट्स, ये सब काम किया जाता है। बिजनेस गाइडेंस सपोर्ट, इसमें बिजनेस गाइडेंस, बिजनेस सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट सपोर्ट, ये सब काम किया जाता है। फेरी लीगल एड एंड एडवाइस फॉर पॉवर नुक्ता, इसमें फेरी लीगल एडवाइस बाय एक्सपर्ट, लीगल असिस्टेंस, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, असिस्टेंस टू एलिपलेस प्रिजनर्स। ये हमारी टीम की आंखों देखी बात है कि एक माजूर औरत को फौरी तौर पर 5,000 रुपये ऑनलाइन भेजे गए। ये रही इन रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की टीम जो CSRE से आज के दिन तक जुड़े हुए हैं। हैं CSRE के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रऊफ शेख सर और हमारी टीम की इस खास मुलाकाती वीडियो को। मैं अब्दुल रऊफ शेख रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ और एक तंजीम है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट जाफर नगर नागपुर में है, उसका प्रेसिडेंट हूँ। ये तंजीम हमने 2016 में शुरू की थी। इसमें मैक्सिमम मुस्लिम ऑफिसर्स है और जो रिटायर्ड हो चुके हैं या कुछ इन सर्विस में भी हैं। हम लोग सब मिलकर के जो मार्जिनाइज सेक्शंस है उसमें मुस्लिम्स है, इवन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है और OBC है, ये इन क्लासेस के लिए जिनको गाइडेंस की कमी है, पैसों की कमी है, उन सब के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। यहाँ पर हमारा रेगुलर सेंटर है, रेगुलर ऑफिस है। हमारा ऑफिस जो है वो शामलान है जाफर नगर के करीब में, उसके पीछे में रज़ा अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है, उसके नीचे में हमारा ऑफिस है। ये ऑफिस हफ्ते में
6 दिन खुला रहता है, संडे को बंद रहता है। और रोज़ शाम में 6 से 9 बजे तक मैं खुद बैठता हूँ, हमारे और भी मेंबर्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ बैठते हैं, इसमें रहनुमाई करते हैं, हम गाइडेंस करते हैं। तो इस जो हमारा CSRE इन शॉर्ट जो हमारा नाम है हमारी संस्था का, ये रजिस्टर्ड संस्था है, चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसके 14 मेंबर्स हैं हमारे, जो सारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। हमारे मेनली जो है 3 प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम करते हैं। बेसिकली हमने जो शुरू किया था कि जो सरकारी नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लेकर के इसमें बच्चों को तैयार किया जाए और गवर्नमेंट की नौकरी में उनको प्लेस किया जाए, क्योंकि मुस्लिम का प्रोपोर्शन जो है सरकारी नौकरियों में डे बाय डे गिरता जा रहा है। सेंट्रल सर्विसेज में और MPSC में तो और भी गिर गया। सेंट्रल सर्विसेज में वो सचर कमीशन ने बोला था कि करीब करीब 3-3.5% है, तो अभी अगर देखा जाए तो वो घटकर 1% के करीब आ गया। MPSC में हर साल जब भी लिस्ट निकलती है तो वो 1% के करीब ही मुस्लिम बच्चे रहते हैं, और बाकी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है तो उनका तो प्रोपोर्शन टिका रहा है, लेकिन मुस्लिम को जो कि रिजर्वेशन नहीं है इसलिए वो प्रोपोर्शन घटते जा रहा है। ये प्रोपोर्शन किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए सबसे पहले बच्चों को तैयार करना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उनको असिस्ट करना, करियर काउंसलिंग करके उनके लिए कोचिंग का इंतज़ाम कराना, किताबों का इंतज़ाम कराना, फीस का इंतज़ाम कराना, और उनको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्लेस कराना या तो कोचिंग खुद लेना। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो एक है स्टूडेंट्स विंग, हमारा एक शोबा हमारा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, एजुकेशन के लिए ताल्लुक से हम लोग काम करते हैं। उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक सेक्टर है, दूसरा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है 12th के बाद में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, JEE, नीट, लॉ, क्लैट, CA, CS और जो MBA, BBA डिफरेंट कोर्सेज है। इसके लिए आजकल सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ली जाती है, बगैर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज के अंदर में एडमिशन नहीं होती है। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन गाइडेंस हमारे बच्चों को 12th लेवल पे, 11th लेवल पे नहीं रहता है, 10th लेवल पे नहीं होता है। तो हम लोग स्कूलों में जाकर के बताने की कोशिश करते हैं, उनके क्लासेस लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बच्चे जो है बहुत सारे मिस कर जाते हैं, और स्पेशली उर्दू मीडियम की स्कूलों में, हिंदी मीडियम की स्कूलों में बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की मालूमात नहीं रहती। तो जब 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, तो हमारे सेंटर में भीड़ लग जाती है यहाँ पर गाइडेंस के लिए कि हमारा बच्चा 10th में इतना नंबर लाया, 12th में इतना नंबर लाया, आगे के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं करियर के बारे में। तो उसको हम उसका एप्टीट्यूड देखकर करियर सजेस्ट करते हैं। उसके लिए कौन से अच्छे कॉलेजेस है, उसका एंट्रेंस एग्जाम कौन सी है, उनकी फ़ीस कितनी होती है, ये भी जो है इसका गाइडेंस भी करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जो गरीब फैमिली से आते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है फिर हम लोग उसको उनकी फ़ीस का इंतज़ाम भी करते हैं। हमारे पास कुछ डोनर्स हैं, हमारे कुछ खुद के फंड्स भी होते हैं, तो उनको हम उनकी एग्ज़ाम फ़ीस भरने से लेकर के तो कॉलेज फ़ीस भरने के लिए लेकर के तो कोचिंग की फ़ीस के लिए हम लोग पार्टली मदद करते हैं, और कुछ मदद हम हमारी जिससे जुड़ी हुई जो संस्था है उनसे कराते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, हमें स्कॉलरशिप्स की बहुत सारी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, उस स्कॉलरशिप स्कीमों से उनसे जोड़ देते हैं। जैसे अभी लड़कियों के लिए 100% ट्यूशन फीस वेवर स्कीम आ गई है। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ट्यूशन फी वेवर स्कीम होती है, पहले जो 5% बच्चे उसमें प्लेस होते हैं, उसके बाद में लड़कों के लिए 50% ट्यूशन फीस वेव करती है गवर्नमेंट। इस तरह से बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिनको बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, उनके बच्चों को अवेयर कराना स्कीम के बारे में, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको देकर उनके फॉर्म भरवाना, ये एक काम करते हैं। कई बच्चों को अभी हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में जो है महंगा हो गया एजुकेशन, इसमें कॉलेज की फ़ीस बहुत होती है। मेडिकल में बच्चा गया है, प्राइवेट मेडिकल में गया है, गवर्नमेंट मेडिकल में गया तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये आजकल फ़ीस हो गई है। प्राइवेट मेडिकल में गया तो 8 लाख 10 लाख रुपये उसकी फ़ीस होती है। लॉ में जाए तो गवर्नमेंट जो लॉ इंस्टीट्यूट है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है, लॉ यूनिवर्सिटीज, उसकी फ़ीस भी 3.5 लाख रुपये पर ईयर की है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। IIT IIM में भी बहुत सारी फीस हो गई है आजकल। IIM की 20-22 लाख रुपए फीस हो गई है। IITs की भी 2 लाख 3 लाख रुपए फीस है। तो बच्चों के बाद अगर इस फीस भरने का इंतजाम नहीं है, बच्चा गरीब है या मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसको एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको लोन कौन सा ठीक रहेगा? हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, बैंक्स है, बैंक की कोई लोन की स्कीम्स है, तो लोन के बारे में भी उसको अवेयरनेस कराना ज़रूरी रहता है। तो वो करा कर देते हैं। वो उसमें कैसा फॉर्म भरना, लोन के कुछ पोर्टल्स है जहाँ पर फॉर्म भरने से एजुकेशन लोन आसानी से मिलता है, तो वो भी हेल्प हम हमारे यहाँ से कराते हैं।
और कुछ केसेस जो जहाँ ये बैठती नहीं है इसके अंदर में, उनके लिए अब एक्सेप्शनल केसेस में हम हमारे फंड से, हमारे इंस्टीट्यूशन के फंड से ऐसे बच्चों को फाइनेंशियल एड भी देते हैं। तो हर साल 10-15 लाख रुपए हम एड प्रोवाइड करते हैं। हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत इस्लाम मुस्लिमीन, वहाँ पर हम वहाँ से भी 30-40 लाख रुपए तक का वो भी ज़कात में से लोन एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा बच्चों को तालीम से जोड़ना और उनको उनकी तालीम को फैसिलिटेट करना, उनको जॉब में प्लेसमेंट कराना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, 10वीं 12वीं, तो उनको लिए आगे पढ़ना की उनकी इच्छा नहीं होती, तो उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं। वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में हम लोग उनको एंगेज करा देते हैं। जैसे अकाउंटिंग का कोर्स है, और या ये है वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज है, मार्केटिंग है, वेब, इस तरह के बहुत सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, उसके कोर्सेज के इंस्टीट्यूट में उनको हम भिजाकर उनकी फ़ीस सब्सिडाइज करते हैं, या अगर बहुत गरीब बच्चा है तो फीस हम भी भर देते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। कुछ फ्री कोर्सेज चलते हैं गवर्नमेंट के, जो स्किल डेवलपमेंट के, वहाँ उनको एंगेज कराते हैं। ITIs में भी कुछ कोर्सेज चलते हैं माइनॉरिटी बच्चों के लिए, उनके लिए भी हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं। तो ये हो गया हमारा बच्चों को एजुकेट कराना, स्किल डेवलप कराना, जॉब में प्लेसमेंट कराना, ये एक विंग है। दूसरा विंग है कि जो बच्चे एजुकेशन छोड़ चुके हैं, एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन जॉब नहीं मिली है, उनके लिए फिर क्या कर सकते हैं, तो वो बिजनेस में उनको लाने के लिए बिजनेस की क्या क्या स्कीम्स है, वो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप है। तो ये उसके लिए हमारा एक अलग ग्रुप है जो बिजनेस गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो बिजनेस स्टार्टअप से लेकर के तो स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस में लोन कैसे मिलाना, गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग स्कीम है, जैसे आपने सुना होगा मुद्रा लोन के बारे में सुना होगा, या PMs के बहुत सारे नए नए प्रोग्राम शुरू हुए बिजनेस फैसिलिटेशन के, उससे उनको जोड़ देना। उसके लिए उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देना। जैसे बहुत सारे कुछ लाइसेंसिंग लगती है, वो कराना सब्सिडाइज रेट में, वो भी कराते हैं। वो हमारी एक टीम है। और एक तीसरा हमारा जो विंग है वो है लीगल एड का। हमारे पास रिटायर्ड जजेस है, कुछ वकील है, ये लोग हमारे यहाँ रोज़ यहाँ बैठ कर के शाम में 2 घंटे यहाँ बैठते हैं, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक है। और वहाँ पर जो बहुत सारे लोगों को जो गरीब है, मार्जिनलाइज सेक्शंस है, उनको कभी ऐसे मसले पैदा हो जाते हैं कि भी लीगल एड की ज़रूरत पड़ती है, कानूनी मशवरा चाहिए होता है, तो वो वकील के पास जाने को डरते हैं, वकील की फ़ीस देने के बाद उनके पैसा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए हम सब्सिडाइज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम लोग लीगल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और किसी को वकील की ज़रूरत है तो सरकारी स्कीम है वकील, फ्री वकील मिला देने की, उससे जोड़ देते हैं। या फिर एक्सेप्शनल केस में हम भी हमारे तरफ से कुछ वकीलों की मदद उनको दिलाते हैं। इस तरह के 3 मेजर हमारे जो विंग है जो काम कर रहे हैं, उसके लिए 3 अलग अलग ग्रुप्स है। अब इसमें जो हमारी इस सेंटर की, हमारी इस प्रोजेक्ट की, हमारी इस संस्था की मालूमात जो है जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे लोग हमारे पास आते हैं। हम लोग डेली यहाँ साल में 365 डेज में से संडे छोड़ करके पूरे दिन यहाँ हम लोग अवेलेबल रहते हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं, शाम में हमारा वक्त रहता है, शाम में हमारा ऑफिस तो 11 बजे से 2 बजे और बाद में 4 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है, तो बच्चे कभी भी आ सकते हैं। हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं ये शाम में 6 बजे से 9 बजे तक बैठते हैं, डेली आते हैं। आकर हमारा ये टेलीफोन नंबर भी है, यहाँ हम दे देंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर से कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और स्पेशली जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मालूमात चाहिए, जैसे UPSC, MPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRBs और डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, नीट, JEE कैसे क्रैक करना, उसके सब्सिडाइज कोचिंग कहाँ पर है, उसके बाद में कोर्सेज जो है CA कैसा करना, उसके लिए कोचिंग कहाँ अवेलेबल है, और क्लैट का एग्ज़ाम किस तरह जैसा था, क्लैट के लिए CET है, डिफरेंट टाइप की CETs होती है, इसके लिए कौन से एग्ज़ाम्स हैं, हर तरह के कोर्स के लिए, हायर एंड प्रोफेशनल डिग्री के कोर्स के लिए हर तरह की एग्जामिनेशन की, उसके बुक्स की, उसके कोर्सेज की, कोचिंग की, ट्रेनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस सेंटर पे बच्चों को अवेलेबल है। ज़रूरत है कि बच्चे और पेरेंट्स हमारे सेंटर से कनेक्ट हो, और जिसको बिजनेस के लिए गाइडेंस चाहिए वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसको कानूनी मशवरे चाहिए, कानूनी कुछ मैटर फंसे हुए हैं उनके कोर्टों में कहीं पर है, उसके लिए बारे में फ्री में सलाह मशवरा चाहिए, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग जानकार हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है मधुबाना कि आप इस मैसेज को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं और इस मिशन के साथ जुड़े,
और इस गाइडेंस सेंटर का हमारा यहाँ पर एक बार आए, तशरीफ लाए और इसकी मालूमात ले और इसको लोगों तक पहुँचाए ज़रूरतमंदों तक, क्योंकि ये हर मैसेज हर बच्चे तक पहुँचता रहे। हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हमने SMS और व्हाट्सएप के मैसेज हम बना बना के भेजते हैं, लेकिन फिर भी जो ज़रूरतमंद है बच्चों तक वो पहुँचते नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे पास जो लौटते हैं, काफ़ी लोग जो हमारे पास आते हैं वो वक्त निकल जाता है उसके बाद आते, सर हमको तो पता नहीं था हम क्या करें। तो ये जो पता नहीं था, ये का गैप जो है, ये गैप को ब्रिज करने के लिए हमको पूरे जो वॉलंटियर्स चाहिए, हमको संस्थाओं की मदद चाहिए। जो संस्थाएँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, NGO जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम चाहे हमको बुलाइए आपको और उस पर अवेयरनेस स्प्रेड करना है, हम फ्री में आते हैं, हमारे खर्चे से आते हैं। कोई किसी भी सर्विस के लिए हम एक पैसा चार्ज नहीं करते, फ्री में हमारी सर्विसेज हम लोग देते हैं। तो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ हम दे रहे हैं। हमारा एक रीडिंग रूम भी चलता है, हम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम हमारा यहाँ जाफरनगर में है और उसका भी काफ़ी बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस हमारे से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि बहुत कम प्रोपोर्शन में हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा है। अगर पहुंचता तो यहाँ भीड़ लगी रहती, लेकिन भीड़ नहीं लगी रहती। 2 4 5 बच्चे पेरेंट्स रोज़ आते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्विसेज का फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। जो ज़रूरतमंद है, मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम्स है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप्स है, OBC है, जो ज़रूरतमंद है, मार्जिनाइज है, पिछड़े रह चुके हैं, गरीब है, उन सब के लिए हमारी सर्विसेज फ्री में अवेलेबल है। तो इसमें आप इस मिशन में आप लोग भी मदद करें, यही आपसे गुजारिश है। भाइयों, हमारे कौम के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सच्चर कमेटी ने इसका पूरा पिक्चर खींच दिया अपने कमेटी के रिपोर्ट में। एजुकेशनली और सरकारी नौकरियों के प्रपोर्शन के हिसाब से कौम बहुत पीछे है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग काम इसलिए मुसलसल इस पर कर रहे हैं, जो तफसील मैंने आपको बताई है, इसके लिए ये काम और भी ज़्यादा तेज़ी से करने की ज़रूरत है। इसमें सबके सहयोग की, योगदान की ज़रूरत है। आपको लगता है कि हमारा ये काम जो है कौम के लिए ज़रूरी है और पिछड़े हुए समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप सबका ताउन इसमें मिलना ज़रूरी है। तो आप ताउन कर सकते हैं, माली या खुद के वॉलंटरी सर्विसेज से भी कर सकते हैं। जिसको हमारी पूरा जो तंजीम का काम चलता है ये डोनेशन पे चलता है। हम खुद अपने पर्सनली डोनेट करते हैं, मंथली हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, डोनर्स हैं, और रमज़ान में ज़कात और सदक़ात, अतियात, ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इस तंजीम को, इस काम को अपने सदक़ात, ज़कात के और अतियात से मदद कर सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ दे रहे हैं और मैं आपको डिक्टेट भी करूँगा, तो नंबर आप नोट कर लें। उस नंबर पर, उस बैंक अकाउंट पर आप सीधा आपके ताउन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और उसका नंबर है 36957091,846। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 36957091,846। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर है। ब्रांच हमारी मानकापुर की है। इसमें आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। QR कोड से ट्रांसफ़र करने के पहले अकाउंट नंबर चेक कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने कुछ तफसील हमारे कामों की दी है और वो इस वीडियो में आ गई है ज़्यादातर, तो आपसे मुतमना गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़रूरतमंद तक फैलाएं। और ये जो हमारा चैनल है IB राइस का, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉपुलराइज़ करें और लाइक करें वीडियो को। इस बहाने भी हमारी मदद आप कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। Audio Jungle.